सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। सो बेसिकली जो AGTA का सिलेबस है उसमें आप देखेंगे प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सटेंशन के वो डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं प्रिंसिपल को कवर करूँगा और प्रिंसिपल से कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उसको मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट AGTA वाले हैं, JRF, SRF, NET, पहली बार अगर चैनल को विजिट करें तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर आप लोग शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा लगा। जैसे कि टोटल आप देखेंगे एक्सटेंशन के जो प्रिंसिपल हैं टोटल 11 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछता है टोटल कितने प्रिंसिपल हैं, 11 प्रिंसिपल। ये हमेशा आपको रखना है। एक्सटेंशन एजुकेशन के कितने प्रिंसिपल हैं, 11 प्रिंसिपल हैं। लर्निंग के कितने प्रिंसिपल हैं, 11 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली प्रिंसिपल्स होते क्या है, तो प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल आज जनरली गाइडलाइंस विच फॉर्म द बेसिस फॉर डिसीजन एंड एक्शन इन ए कंसिस्ट वे। तो प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, गाइडलाइंस होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, जिसके बेसिस पे क्या लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं और उस डिसीजन के बेसिस पे एक्शन कार्य को किया जाता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, तो प्रिंसिपल गाइडलाइंस हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं और जो डिसीजन लेते हैं उसको किसको एक्शन के रूप में, मतलब कार्य के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये हमेशा याद आपको रखना है। पहला प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो बेसिकली कल्चर क्या होता है, कल्चर बेसिकली सोशल हेरिटेज होता है, किसी समाज की क्या होती है, धरोहर होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो समाज उस रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे उस समाज की पहचान होती है और उस सोसाइटी के मेंबर अपने जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको बनाए रखते हैं कंसिस्ट वे, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस में बेसिकली क्या होता है कि हमको कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी नया इनोवेशन, कोई भी नया मेथड अगर हमको फार्मर को रिकमेंड करना है, ठीक है, क्योंकि जो हर सोसाइटी के कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, हर सोसाइटी के क्या होते हैं, कल्चर डिफरेंस होते हैं। तो जिस सोसाइटी में हम टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करने जा रहे हैं या न्यू इनोवेशन को रिकमेंड करने जा रहे हैं उस सोसाइटी के कल्चर के बेसिस पे हमको क्या करना है, रिकमेंड करना है टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे कुछ जो सोसाइटीज़ होती हैं, आप इसमें देखें द डिफरेंस में भी इन देयर हैबिट्स, उनके कस्टम, वैल्यूज, एटीट्यूड, और मतलब क्या है कि ओवरऑल हर सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं, चाहे उनके हैबिट्स हैं, चाहे उनके कस्टम्स हैं, चाहे उनके वैल्यूज़ हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमको एक्सटेंशन वर्क को सक्सेसफुली करना है तो जो उनका मतलब वैल्यूज़ है, जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनके कल्चर है, उसके बेसिस पे हमको टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करना होगा। आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे जैसे क्या है कि हिंदू समाज में पिगरी मतलब पिग को रियर करने का, पालने का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर कभी कहीं वहाँ पे आप जा रहे हैं तो डायरेक्टली आपको फार्मर को रिकमेंड नहीं कर देना है, क्योंकि फिर यह है कि आपका नेगेटिविटी बन जाए। पहले उसको अगर आपको रिकमेंड भी करना है तो सीइंग बाय बिलीविंग, मतलब उसको फॉर्म पे दिखाना है कि इसको इसको पालने से या इसके रियर करने से आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है और करंट में ये बिजनेस हो गया, ना कि हमारे वर्शिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उस टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करेगा। तो ऐसे है मुस्लिम समाज में गायों को लेके थोड़ा सा वो मतलब पालने को लेके है, तो उसी के बेसिस पे जो उनकी नीड है उसके नीड की बेसिस पे हमको टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रास रूट प्रिंसिपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ग्रास रूट प्रिंसिपल मीन्स कि हमको जो भी नई टेक्नोलॉजी हो, नया मेथड्स हो, वो क्या है कि लोकल कंडीशन के बेस पे हो, मतलब जहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक, जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं उस क्लाइमेट कंडीशन, उसके सॉइल के बेसिस पे, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसके बेसिस पे हमको टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करना है। चाहे वहाँ के लोकल ग्रुप्स के, लोकल सिचुएशन के, लोकल प्रॉब्लम के बेसिस पे हमको टेक्नोलॉजी को या मेथड को या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को रिकमेंड करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज। थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि हमको जो उनकी पुरानी मतलब इंडिजिनस नॉलेज उसके बेसिस पे, क्योंकि पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ है फार्मर इतना इजीली उसको ड्रॉप आउट नहीं करता, इतनी जल्दी उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उस पर वो सुटेबल रहता है, कंफर्ट हो जाता है। जब एक बार कोई कंफर्ट हो जाता है तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। आप देखेंगे पीपल एवरीवेयर हैव इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम विच दे हैव डेवलप्ड थ्रू जनरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन देयर ओन स्पेसिफिक सिचुएशन। तो उनको जनरेशन से मिला चला आ रहा है, तो इसलिए वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। Instead of ignoring them as outdated, the extension agent should try to understand them and their consequence implication in life of the people. तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमको देना है जो उस क्या है कि उस इंडिजीनियस नॉलेज से मिलती जुलती रहे, ठीक है, तब उसको इजीली अडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड।
एक्सटेंशन वर्क विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द पीपल, नॉट द एक्सटेंशन वर्कर। तो आपको न्यू मेथड को, न्यू इनोवेशन को, न्यू टेक्नोलॉजी को या न्यू ट्रेनिंग को इस बेसिस पे फार्मर को अप्लाई करना है कि उसकी नीड के बेसिस पे, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि उसको एनालिसिस करके जब आप करेंगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। आप अपने बेसिस पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप इसलिए जाएंगे वहाँ की एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बेसिस पे उनकी नीड, मतलब नीड क्या होता है, नीड की डेफिनेशन है व्हाट इज नाउ एंड व्हाट ऑट टू बी, मतलब करंट में क्या है और करंट और क्या होना चाहिए, उसके डिफरेंस को हम लोग नीड बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी सिचुएशन क्या है और क्या होनी चाहिए उसके बेसिस पे उनको रिकमेंड करेंगे। उनका इंटरेस्ट जिस एरिया में है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम उनको करेंगे, डेयरी सेक्टर में है तो डेयरीज में करेंगे, तो ऐसे ही उनके नीड और इंटरेस्ट के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर, मतलब क्या, करके सीखना। जब आप उनको ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जिसमें क्या वो करके सीखें तो उसको ईजिली अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। फिर क्या है कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। मोस्ट पीपल ऑफ द विलेज कम्युनिटी शुड विलिंगली कोऑपरेट एंड पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो जब क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी जिसको क्या ऑपरेट करना ईजी रहेगा, जो उनकी नीड और इंटरेस्ट के बेसिस पे रहेगी, जो इंडिजिनस नॉलेज के बेसिस पे रहेगा, जो उनके कल्चर के लिए सुटेबल रहेगी, तब क्या फार्मर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको मोटिवेट कर देंगे तो पार्टिसिपेट करेगा, और जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो लर्निंग बाय डूइंग, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम रहेगा, डिजायर उसका मैक्सिमम रहेगा। तो जो आप टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करना चाह रहे हैं, जो आपको टारगेट है, वो टारगेट आपका इजीली कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली प्रिंसिपल। तो किसी भी एक्सटेंशन वर्क की जो प्राइमरी यूनिट होती है वो होती है एक्सटेंशन वर्क की फैमिली, ठीक है। फैमिली होती है और डेवलपमेंट की बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली। और सोसाइटी की, जैसे रूरल सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है डेवलपमेंट की, वो क्या है, विलेज। और अर्बन की फैमिली। तो हमको ऐसा टेक्नोलॉजी देना है, सिर्फ एक इंडिजीनियस, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर नहीं चलना, ऐसी रहे कि जो पूरी फैमिली के लिए सुटेबल रहे, ठीक है। आप देखेंगे द टारगेट फॉर एक्सटेंशन वर्क शुड देयरफॉर बी फैमिली, डेवलपिंग द फैमिली एज होल इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो हमको टारगेट पूरी फैमिली को लेकर चलना है, और जब पूरी फैमिली टारगेट रहेगी तो पूरी फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होगा। तो ऐसे फैमिली के चेंज होने से ओवरऑल पूरी सोसाइटी का चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। तो हमको क्या है कि जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, उनको साथ लेके चलना। आप देखेंगे लोकल लीडर आर द कस्टोडियन ऑफ लोकल थॉट्स एंड एक्शन। तो जो वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं जो उनके लिए लीड करते हैं, लीडर बेसिकली क्या होता है, लीडर इज ए पर्सन who take responsibility of increasing living standard or taking living standard for other person। मतलब क्या है, लीडर वह पर्सन है जो दूसरों के लिए क्या करता है, कार्य करता है, उनके लिए लीड करता है, जिससे क्या है कि उनके जो अधिकार हैं वो मिल सके और उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर, द वर्किंग थ्रू देम इज एसेंशियल इन एक्सटेंशन वर्क। तो सबसे पहले उन लोकल लीडर को आप अगर आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी को उनको प्रॉपर समझा नहीं पाएंगे, तो आपका प्रोग्राम वैसे ही फेल हो जाएगा। क्योंकि लोकल लीडर जो होते हैं, उन्हीं के कहने पे जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जब आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, आप मान लीजिए कोई किसान गोष्ठी करना चाहते हैं, तो आप एक एक फार्मर के पास ना जाके उस लोकल लीडर से अगर कांटेक्ट कर लेंगे तो वो सबको इकट्ठा कर देगा, और पहले से आप उसको बताए रहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से ये बेनिफिट होने वाला है, तो वो क्या है, सोसाइटी में मैसेज पहले से चला जाएगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, ठीक है। तो आपको लीडरशिप को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। तो एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेड टू सूट द लोकल कंडीशन। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द पीपल, देयर सिचुएशन, देयर रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टेंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या है कि आपको जो एक्सटेंशन वर्क करना है या एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को जो आपको अप्लाई करना है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब क्या है कि जब फार्मर की जहाँ पे भी नीड हो, जहाँ भी इंटरेस्ट चेंज हो, जहाँ पे उसको लगे कि ये उसके लिए डिफिकल्टी हो रहा है, वहाँ से आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देना।
आपको रिगिड करके नहीं लगना कि नहीं नहीं बस यही मेरा मेथड्स है, यही टीचिंग मेथड। जैसे क्या है कि आप वर्बली अगर उनको नहीं टीच कर पा रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर नहीं कर पा रहे हैं, तो सीइंग बाय बिलीविंग, उनको देख के आप बिलीव करवाएं। विजुअल चार्ट्स का उपयोग करें, विजुअल मेथड्स का उपयोग आप करें, स्लाइड का आप उपयोग करें, क्योंकि जब उसके 2-3 सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है कि जो वो फार्मर उसको ईजिली अडॉप्ट कर सके, ऐसे मेथड्स को चूज करने हैं, टीचिंग मेथड्स को। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन। जब इतना आप कर ले रहे हैं तो लास्ट में फार्मर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन शुड बी प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट फॉर द पीपल। ठीक है, दिस मोटिवेट पीपल टू सीक फर्दर इंप्रूवमेंट। तो आपने जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी आपने प्रोग्राम को लीड किया, ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि एट लास्ट में फार्मर उसको क्या सेटिस्फाई हो, व्हाट हैज बीन रिजल्ट, मतलब क्या फार्मर को पॉजिटिव रिजल्ट आए। फिर जो आप दोबारा कोई नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, न्यू पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को उनको रिकमेंड करेंगे, या नई किसान गोष्ठी करेंगे, या वार्तालाप उनके साथ करेंगे, तो वो मोटिवेट रहेंगे, वो खुद आके जुड़ेंगे आपसे। अगर वो उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, फार्मर का आपको रिव्यू लेना है, ठीक है, फीडबैक लेना है, सेटिस्फाई होगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में वो खुद से पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मीन्स होता है व्हाट हैज बीन रिजल्ट, और इवोल्यूशन एक क्वेश्चन पूछता है, इवोल्यूशन प्रिवेंट्स स्टैग्नेशन, मतलब इवोल्यूशन जो स्थिरता को रोकता है। जब आप बीच बीच में इवोल्यूएट करेंगे, देखिए इवोल्यूशन क्या होता है, या तो शुरू में किया जाता है या तो बाद में किया जाता है, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम में किया जाता है। तो इवोल्यूशन देयर शुड बी द कंटिन्यूअस बिल्ट इन द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर इन एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्टिव फिक्स। तो इवैल्यूएट करना है कि क्या आपकी कमियां रहीं, कहाँ आपसे क्या फॉल्ट हुई, कहाँ फार्मर की क्या हुई, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको उसको ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सटेंशन के। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और बेसिकली नेक्स्ट वाले में एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स को मैं डिस्कस करूंगा। अब देखेंगे जो कुछ और क्वेश्चंस हैं। 4 ग्रेड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन के 4 ग्रेड प्रिंसिपल जो थे उसको कौन दिया था, तो ये मिल्डर्ड हॉर्टन 1952 में दिए थे। ठीक है, मिल्डर्ड हॉर्टन ने दिया था 4 ग्रेड प्रिंसिपल। इसमें पहला क्या था, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि जो जनता होती है वो सुप्रीम होती है, सब पावर उसी के पास होती है। ठीक है, द होम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन, जो घर होता है वो बेसिक मतलब समाजीकरण का यूनिट होता है। द फैमिली इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन रेस, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसके फैमिली से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, द फाउंडेशन ऑफ एनी परमानेंट सिविलाइजेशन मस्ट रेस्ट ऑन द पार्टनरशिप ऑफ मैन एंड लैंड, और किसी भी मतलब परमानेंट सिविलाइजेशन का 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक मैन होता है, एक लैंड होता है। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। और एग्जाम में आपसे पूछता है कि 4 ग्रेड प्रिंसिपल कौन दिया था, तो मिल्डर्ड हॉर्टन ने दिया था। 4 इन्होंने दिया था, इंडिविजुअल सुप्रीम होता डेमोक्रेसी में, होम बेसिक यूनिट होती है सिविलाइजेशन की, और फैमिली बेसिक रेस स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग किसी की, और सिविलाइजेशन जो लैंड और मैन रिस्पॉन्सिबल होता है परमानेंट सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको लीगन्स ने दिया था, LEGANS, लीगन्स ने 1967 में 11 प्रिंसिपल। अब इन 11 प्रिंसिपल में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एम ऑफ एक्सटेंशन शुड बी ऑन लोकल एंड एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रोग्राम शुड स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रास रूट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, जब क्या ग्रास रूट अगर जुड़ जाए क्वेश्चन में तो आपसे ग्रास रूट प्रिंसिपल को बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका आप देखेंगे, एक्सटेंशन वर्कर शुड ट्रेन इलिटरेट फार्मर ऑन एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू एडिशन आर मार्केटिंग देन ऑन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लाइक WTE आर गेट। तो एक्सटेंशन वर्कर को क्या है, जैसा जो डिफिकल्टी टॉपिक है उसमें क्या है, फार्मर को वैल्यू एडिशन करके बताना है, इतना लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज बताना है, एग्जाम्पल देके बताना, तो फार्मर उसको इजीली समझेगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सटेंशन वर्क मस्ट बिगेन विद द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपुल। तो प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अगर क्वेश्चन और बन सकता है, इन ऑर्डर टू मेक एक्सटेंशन प्रोग्राम इफेक्टिव द अप्रोच एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सटेंशन वर्कर मस्ट बी सुटेड टू कल्चर ऑफ द पीपुल हु आर टाट। तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, ठीक है, ये कल्चरल डिफरेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन वर्क शुड नॉट इमिटेट पिगरी इंटरप्राइज इन विलेज वेयर पॉक ईटिंग इज टैबू। तो आप देख सकते हैं वही है कि पिगरी इंटरप्राइज को आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है जहाँ पे क्या है कि जो पोर्क मांस नहीं खाया जाता है, मतलब टैबूस में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको नहीं करने, तो ऐसे जगह पे उसको हमको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अदरवाइज आप
वहाँ पे भीड़ आपको पीट भी सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इज ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशनल एंडेवर, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर बनेगा तो लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व यूज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, हेंस इट इज ए वेरी इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे द यूज ऑफ टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सटेंशन वर्कर शुड एक्ट एज ए रोल मॉडल फॉर विलेजर, तो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव टू बी डेवलप्ड इक्वली बाय इन्वॉल्विंग द फैमिली, तो प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हो जाएगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, तो किसी भी सोसाइटी की फैमिली जो हो बेसिक यूनिट है और सिविलाइजेशन की भी बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल वेरी इसेंशियल इन एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपसे प्रिंसिपल से बन सकते हैं। और प्रिंसिपल बेसिकली कुछ क्वेश्चन एक्सटेंशन का जो प्रिंसिपल था वो लीगन्स ने दिया था, ठीक है, 1967 में, और और टोटल 11 प्रिंसिपल है, ये हमेशा आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है, नीड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, नीड एंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका ग्रास रूट प्रिंसिपल, ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। और ये 4 ग्रेड जो प्रिंसिपल दिया था ये मिल्डर्ड हॉर्टन ने 1952 में दिया था। अब प्रिंसिपल से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सेशन को एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडकस बोलते हैं, विल्सन एंड गैलेप ने 1955 में दिया था। सो थैंक यू एवरीवन।